कि सांसद महोदय रो रहे हैं, एक बार नहीं मंच से भी रो रहे हैं। विवश हैं क्या इतने, कुछ कर नहीं पाते? जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्या विवशता है उनके मन में? चाह कर भी जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो रोता है, जब चारों तरफ से हाथ बंधे होते हैं तो रोता है। एक सांसद का अधिकार क्या है, क्या उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? कौन रोक रहा है, या फिर ये घड़ियाली आंसू हैं? उत्तर एक लाइन में जी। योगी आदित्यनाथ दहाड़े मार के रोए थे लोकसभा में और कह रहे थे अब मैं सामाजिक जीवन से छुट्टी ले लूंगा। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर इसी में आ गया। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इन्होंने दो घटनाओं का उद्धरण देते हुए वही योगी आदित्यनाथ की भाषा का प्रयोग किया। मोहित खान और कन्नौज का नवाब सिंह जी। मोहित खान का डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए नहीं पाया गया है। इस प्रकार से ये माना जाएगा कि इनके जो बदनाम करने का चरित्र है वह चलता रहता, अब तक भूले नहीं। कन्नौज में नवाब सिंह के साथ जो महिला गिरफ्तार हुई है, बीजेपी के वर्कर है और उसके माँ बाप ने, उस बालिका के माँ बाप ने स्वीकार किया है कि यह बीजेपी का मिलीजुली कार थी और नवाब सिंह को वहां के एसपी और डीएम ने इस घटना से कुछ दिन पहले ही पुरस्कृत किया था। अभी योगी आदित्यनाथ दरिंदे बोल रहे थे। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी भाषा ऐसी है कि चाहे मंच पे हो, चाहे मीडिया में हो, या विधानसभा में, लोकसभा में हो, भाषा की मर्यादा उनको मालूम भी नहीं है। संत बोलते फिर भी अपने को। और जरा मैं दरिंदे गिना रहा हूं। अयोध्या जी में दो बालिकाओं का, एक जो मंदिर में झाड़ू पोछा करती थी, या जो अभी एक घटना घटित हुई, इनकी बलात्कार के बाद नृशंस हत्या होती, वो दरिंदे नहीं थे? वाराणसी में छात्रा के साथ बीजेपी के वर्कर सामूहिक बलात्कार करते थे, वो दरिंदे नहीं थे? शाहजहांपुर में अपनी छात्रा और अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करने वाला चिन्मयानंद दरिंदा नहीं है? हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे नहीं थे? उसकी लाश को जला देने वाले दरिंदे नहीं थे? बात अगर नौटंकी की बात कर रहे हैं हमारे सांसद जी के रोने का, तो उस हिंदुओं के महापर्व पर जब इतने सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और जाने कितने लोग मरे हैं, झूठ बोल रही है सरकार, कोई तो हजारों भी बता रहा है, उसपे आंखें और मुंह लाल करके जो भाववेश प्रकट कर रहे थे, क्या वो भी नौटंकी थी आदित्यनाथ को? वो बताना पड़ेगा आके। ये जितनी बातें हैं इनकी चुनावी हैं, इनको हिंदू से कुछ नहीं लेना है। भारी संख्या में हिंदू मरे हैं, भारी संख्या में हिंदू लापता हुए हैं, विदेशों में बेइज्जती हुई है, विदेशी नागरिक गायब हैं, और ये घर घर जाके चिट्ठी लिखा रहे हैं सामान्य मृत्यु है। पुलिस का इंस्पेक्टर मरा है, सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया इन लोगों ने। तो ये हिंदू विरोधी है, संविधान विरोधी है, और दुष्प्रचार करके सत्ता पे कायम करके सत्ता की मलाई अपने व्यापारी मित्रों को चखाते हैं। इसका परिणाम उनको मिल्कीपुर में मिल जाएगा। जी धन्यवाद। जी ठीक है, आएंगे हम आपके पास। रविंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए। इन्होंने बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवमानना किया है कि बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलने पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों को छोड़ के रोक लगा रखी है, तो ये अवमानना है, इससे बाहर जाना चाहिए। कार गोलियां सब। उसके बाद इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी की बात कही, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये झूठे हैं, प्रोपोगंडा करने वाले हैं, जो कल्याण सिंह जी को बदनाम कर सकते हैं, जो आडवाणी जी को बदनाम कर सकते हैं, वो नेताजी को भी बदनाम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इससे सहमत नहीं है हम, क्योंकि ये बयान कुशीनगर में दिया गया था, उस वक्त मैं मौजूद था, मंच से दिया था नेताजी ने। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं उस समय कुशीनगर में मौजूद था। यह बयान उस संदर्भ में दिया गया था जब कैपिटल पनिशमेंट पे रोक और ना रोक का बात कही जा रही थी, तो उन्होंने कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत सारे देशों में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब आते हैं, इन्होंने प्रभु राम की बात की, तो प्रभु राम के मंदिर को गिराने वाले भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडे, इन्होंने जाके 92 में गिरा दिया, कल्याण सिंह की सरकार के नेतृत्व में। उस समय 1990 में जब इनके 7 लाख गुंडे अयोध्या जी में घुस के वहां की जनता को लूटपाट रहे थे,
तब नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल प्रयोग किया गया था। और नृपेंद्र मिश्रा आज रामतीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट का अध्यक्ष है और उसका बेटा श्रावस्ती से विधायक है। और आते हैं कि ये कितने हिंदू विरोधी है। प्रभु श्री राम को उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री अवैध संतान बताता है। इनका पूर्व उप मुख्यमंत्री धीरेश शर्मा माता जानकी को टेस्टी बेबी बताता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रभु बजरंगबली को दलित बताते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू धार्मिक किताबों में, ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। ये वास्तव में हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी चरित्र है को, और श्री महाकुंभ में इनका हिंदू विरोधी चरित्र दिख गया है। उसको दबाने के लिए अभी धमकी दे रहे थे कृष्ण प्रताप, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अरे आप नाम लेके आइए, ये समाजवादी है, डरते नहीं है। आप लोग घुटनों के बल चल के आए थे 67 में कि हमें सत्ता में ले लीजिए। 70 में आए थे, सत्ता में ले लिए, तब भी हमने लिया। 77 में आए थे, फिर धोखा दिया आपने, तब भी लिया। 79 में आए थे, तब भी हमको ले लिया। आप ऐसी फ्रॉड जांच एजेंसियां काम कराते रहिए, सत्ता परिवर्तन हो गया। और जी जितनी फ्रॉड एजेंसियां हैं, जितनी फ्रॉड जांच है, उनका अभी तक हम लोग जवाब नहीं देते थे। फाइल आई थी योगी आदित्यनाथ की, बार फाइल आई थी माननीय अखिलेश जी के पास, उन्होंने बचाया था। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप भी याद रखिएगा जी। धन्यवाद।